प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 3 डेज का लाइव सीरीज, लाइव वर्कशॉप पीस ऑफ माइंड। अलग अलग बहुत सारे वर्कशॉपों को सीखते हुए, करते हुए, आगे बढ़ते हुए आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम जो जानने वाले हैं, और आज हम एक छोटा सा 3 मिनट का मेडिटेशन करने वाले हैं कि जिसमें डे 1 के सिलेबस बोलूँ तो सिलेबस के हिसाब से आप अपने भूतकाल से शांति पा सकते हैं। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। सभी से अनुरोध है, जितने भी लोग मुझे लाइव में देख रहे हैं, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ कमेंट में लिखते हुए आप अपना नाम लिख सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब कहीं ना कहीं इस ऊर्जा की अनुभूति को पा सके, प्राप्त कर सके। तो सबसे पहला आज हम जानेंगे, सीखेंगे और एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, पीस फ्रॉम पास्ट। हम हमारे भूतकाल से शांति कैसे पाएं, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। कल डे 2 में सेम टाइम 4 o'clock को हम पीस विथ प्रेजेंट, वर्तमान काल में शांति कैसे प्राप्त करें, और परसों यानी लास्ट जब हमारा दिन होगा 3rd डे, अगेन हमारे इस वर्कशॉप का सीरीज के अंदर पीस विथ फ्यूचर, आप अपने भविष्य को कैसे शांतिमय बनाएं, कैसे उज्जवल बनाएं, कैसे सुखी बनाएं। तो बहुत सारी बातों को, बहुत सारे रिसर्च के बाद ये सीरीज हमने तैयार किया है। तो उसका खास आप सब लाभ लें, सबको इसमें जोड़ें, मैक्सिमम शेयर करते जाइए। और जय आदिनाथ के जयकारे के साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का वेलकम करते हुए I welcome each one of you very heartily and warmly। सबसे पहले बात करते हैं कि पीस, पीसफुलनेस, शांति। तो एक पंक्ति से मैं आज की हमारी ये सीरीज शुरू करना चाहूंगी कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। कहने का तात्पर्य है, कवि ने इस पंक्ति में बोलते हैं ना कि शांति के बारे में एक जो फीलिंग है वो इस 2 लाइन्स की पंक्तियों के अंदर दे दिया है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, अगर हम बहुत शांति से हर प्रकार के हमारे डिसीजंस ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी साफ है। हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है जीवन जीने का कि हम जो भी करें, छोटे से छोटा काम करें या बहुत बड़े पैमाने पर हम कुछ काम करें, बट हमारी जो नीतिमत्ता है, हमारी जो नियत है, वो कैसी रखनी है और कैसी होनी चाहिए, तो बहुत साफ होनी चाहिए। बड़े बड़े जो ऑथर्स है, स्टीफन कोवी देख लीजिए आप, बड़े बड़े जो भी बुक्स आप पढ़ेंगे, ये बात सब लोगों ने लिखी है कि जैसे आपका कैरेक्टर डिजाइन होगा, जितना आप ऑनेस्टी से जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतना शांति प्राप्त करेंगे। तो शांति को, पीसफुलनेस को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे 4 प्रकार की जो शांति है, आज हम पूरा बात करने वाले हैं पास्ट के साथ। ये हमारा इस लाइफ का पास्ट हो सकता है, और मे बी कोई डीपर ज्यादा साधनाओं के बाद आप इस ध्यान को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू करके आप कनेक्ट हो सकते हैं आपके पास्ट लाइफ से भी, राइट। तो आज का पूरा हमारा जो 1 आवर का ये लाइव है, पूरा जो ये हम बोले वर्कशॉप है, जिसके अंदर हम पीस के बारे में, शांति के बारे में बात करेंगे 4 अलग अलग प्रकारों से, और इसमें आज हम कवर करेंगे पास्ट को, राइट। सो
पहली शांति हमें चाहिए, शारीरिक लेवल पर शांति चाहिए। मतलब हमें हमारी हेल्थ के ऊपर काम करना है। हमें हमारे जीवन को, हमारा जो बोलते हैं ना कि अभी जो वे ऑफ लिविंग है, जो स्टैंडर्ड है, हमारी हेल्थ है, उसको बहुत ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। अभी ऑलरेडी जिसको कुछ बोलते हैं ना रोग हो चुके हैं और उनको उसमें से निकलना है बाहर, आपको उसके लिए हेल्दी होने के लिए जो शांति चाहिए, तो हेल्थ रिलेटेड शांति, उसके लिए एक अफर्मेशन आप बोलेंगे। अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हुए हैं तो आप लिख भी सकते हैं, आई एम हेल्दी। आपको ये फील करना है। आपका जो पुराना दर्द है, आपका डायबिटीज पास्ट का है, आपका बीपी, आपका थायराइड, XYZ जो भी बीमारी है, वो पास्ट में जन्म ली हुई बीमारी है। तो उस बीमारी में से निकलने के लिए, उस बीमारी से मुक्त होने के लिए सबसे पहला शारीरिक शांति, यानी कि आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ। क्योंकि जैसे 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 आप इस तरंग को अपने अंदर आने देंगे, उतना आपका और ज्यादा हेल्थ स्ट्रांग होगा। तो दूसरी जो शांति है वो है मानसिक शांति। मानसिक शांति, हम जो भी ऐसे बहुत सारे केसेस भी मेरे पास आते हैं कि डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी रहती है, रात को नींद नहीं आती है, अलग अलग तरीके के विचार आते रहते हैं। कुछ बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो लोग कभी खाली नहीं बैठ सकते, ऐसे भी केसेस आते हैं। तो यहाँ पर जो मानसिक हमारी स्टेबिलिटी है, मेंटल हमारी जो हेल्थ है, उस मेंटल हेल्थ को हमें फोकस करना है। और उसके लिए डिप्रेशन, कोई भी प्रकार की थाक है, चिंता है, तनाव है, तो उसके लिए आप एक अफर्मेशन बोलेंगे, आई एम मेंटली वेल्दी। आई एम मेंटली वेल्दी मतलब मैं सुखी हूँ मानसिक तौर पर। जितना आप इस अफर्मेशन को रिपीट करेंगे, उतना और ज्यादा आपका मेंटल स्ट्रेंथ, यानी कि आपका ब्रेन डेवलप होगा। बहुत सारे लोग और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को वेलकम करते हुए आई वेलकम ऑल ऑफ यू हार्टली। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ के जयकारे के साथ आगे बढ़ते हैं। और तीसरी शांति, तो तीसरी शांति है हमारे रिलेशनशिप्स। सामाजिक तौर पर हम हमारे घर में सबसे पहले शुरुआत करें तो हस्बैंड वाइफ के बीच के जो छोटे मोटे मन मुटाव रहते हैं, सास और बहू के बीच में जो छोटे मोटे मन मुटाव रहते हैं, देरानी जेठानी के बीच में छोटे मोटे मन मुटाव रहते हैं, तो ऐसा हमारा कोई भी रिलेशनशिप है, भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, तो हर प्रकार के रिलेशनशिप को जब हम बोलते हैं ना कि पीसफुल एक वाइब्रेशन देना चाहते हैं, तो वो पीसफुल वाइब्रेशन हम दे सकते हैं बाय चेंटिंग वन अफर्मेशन, माई ऑल रिलेशनशिप्स आर पीसफुल। आप क्या बोलेंगे? माई ऑल रिलेशनशिप्स आर पीसफुल। मेरे हर संबंध शांतिपूर्ण, मेरा व्यवहार कैसा हो गया है? प्यार भरा हो गया है। हर एक जीव के साथ मैं शांतिपूर्ण व्यवहार कर रहा हूँ। तो ये हो गया रिलेशनशिप गोल के लिए पीस। और जो जिसके बिना हम बोलते हैं ना हमारा जीवन नहीं चल सकता, वैसा पुण्य लक्ष्मी प्राप्ति, यानी कि आर्थिक हमें उपार्जन भी करना है, मॉनिटरी गेन भी करना है चीजों में, व्यापार में, जॉब के अंदर सक्सेस, और साथ साथ में हमें हमारे पुण्य की जो चेन है उसको भी बढ़ाना है। तो तब आप उस पीस को अचीव करने के लिए और ज्यादा बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में करने के लिए एक बहुत छोटा सा अफर्मेशन है, आई एम रिच एंड वेल्दी। आई एम रिच एंड वेल्दी। तो ये बहुत सारे
छोटे छोटे, बहुत छोटे हैं, बट इतने पावरफुल है, इतने पॉजिटिव है कि आप जैसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, इस अफर्मेशंस को आप रिपीट करते जाएंगे, आपको पीसफुल, एक बोलते हैं ना, आपका ऑरा, आपकी चक्रा और ओवरऑल आपके घर का एनवायरनमेंट पीसफुल हो जाएगा। सभी लोगों को प्रणाम करते हुए नमो नमः। हिना जी, लिपिका जी, नीरू जी, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलम जी, सभी का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है बताने के लिए, और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप सब जितने भी लोग अभी शेयर कर रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं, आप सभी एक जो छोटा सा मेडिटेशन मुझे करवाना है, उस मेडिटेशन का मैक्सिमम लाभ लें। तो सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए चलिए आगे बात करते हैं जीवन के बारे में। तो जीवन एक छोटी सी स्टोरी है। अभी एक स्टोरी भी आज मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जीवन एक हमारी, बोलते हैं ना, सबकी लाइफ एक स्टोरी है। तो जीवन वीणा की तारों की तरह है। जीवन वीणा की तारों की तरह है। इन्हें न ज्यादा कसो और इन्हें न ढीला छोड़ो। अगर आप लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? एकदम डाउन हो जाएगा। और आपने आपके जीवन को बहुत कस लिया, 24/7 बिजनेस बिजनेस बिजनेस, जॉब जॉब जॉब, या जो भी XYZ काम आप कर रहे हो उसके पीछे ही पड़े रहोगे, तब क्या हो गया? आपने अपने जीवन का मैक्सिमम आनंद नहीं उठाया। तो ना तो इसको ज्यादा कसना है और ना तो इसको ढीला छोड़ देना है। हमें संतुलन के सिद्धांत के साथ जीवन की वीणा के तार को दिए हुए गिवन टाइम के साथ जीना है, साधना करनी है, आगे बढ़ना है। जीवन का अगर हर एक लम्हे को, प्रत्येक क्षण को साधा जाए तो हर एक लम्हा उस संगीत का सुकून हमें दे, शांति का तराना छोड़े और आनंद के गीत गाए। ऐसा हमें बनाना है। और ये हम कैसे बना सकते हैं? जीवन के घटमाल के अंदर बहुत सारे बोध पाठ हमें मिलते हैं डे बाय डे। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक महात्मा ने एक सत्संगी युवक को पूछा या फिर समझाया कि आप क्या जानते हैं कि दुनिया में केवल भगवान ही अपने हैं, बाकी कोई अपना नहीं है। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए, बहुत सारे लॉजिक्स बताए, फिर भी वो युवक एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। उस युवक ने बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे माता पिता की मैंने बहुत सेवा की है, वो मेरे घर जाए बिना खाना नहीं खाते हैं। मेरी पत्नी के पीछे मैंने मेरी लाइफ दे दी है, वो मेरे बिना रह नहीं सकती है। मेरे बच्चे तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। महात्मा जी ने बोला, हाँ, आपकी बात सारी सही है। हर एक रिलेशन के अंदर एक लव का बॉन्डिंग है, पर हर एक जगह पे कुछ लिमिटेशंस है। आपको उसकी मूर्छा को छोड़ना है, उस आसक्ति के भाव को छोड़ना है। तो युवक ने कहा कि आप प्रूव करिए कि भगवान ही अपना है, बाकी सब अपने नहीं है। ठीक है, महात्मा जी ने कहा, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम करिए, मैं आपको एक परीक्षा करने का तरीका सिखाता हूँ। आप घर जाके धीरे धीरे छोटा सा प्राणायाम करते हुए एकदम निश्चेत होके सो जाइए, और फिर धीरे 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 आप सांसों को भी रोक दीजिएगा, और फिर देखिए, फिर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। युवक वैसे ही जैसे महात्मा जी ने बताया है वैसे घर जाता है। घर पे जाके 2-5 मिनट सबसे बात करके आराम से लेट जाता है, प्राणायाम करना शुरू करता है, धीरे धीरे अपनी सांसों को रोक लेता है और एकदम निश्चेत हो जाता है। जैसे ही ये सीन क्रिएट होता है, जैसे ही सब लोग ये देखते हैं, तो घर वाले सब अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। और उसी समय महात्मा जी आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ, आप एक लोटा मुझे पानी का भर के दीजिए। ठीक है, घर वाले तुरंत एक लोटा पूरा पानी का भर के महात्मा जी को दे देते हैं। महात्मा जी कुछ मंत्र बोलते हैं और वो उस युवक के ऊपर पूरा घुमा के बोलते हैं कि अब इस पानी को आपके परिवार वालों में से किसी एक को पी जाना है तो उसका प्राण इसके अंदर चला जाएगा। ऐसा करके महात्मा जी बोलते हैं।
अब ये सुनते ही सबके तो होश उड़ गए, सभी हक्के बक्के रह गए कि अब क्या करें, कौन पानी पिए, क्योंकि जो पानी पिएगा उसकी तो डेथ हो जाएगी और उसी का जान इसके अंदर जाएगा। तो सब ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। माता पिता ने कहा कि हमारा तो एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, हम किसके लिए जिए, किसके लिए मरे। पत्नी ने कहा मरने के वाले पीछे तो कोई मर नहीं जाता है ना, भाई मैं नहीं पानी पीऊंगी। तो ऐसे सबको बोलते हुए अंत में महात्मा जी ने कहा तो क्या मैं ये पानी पी लूं। सभी लोग रेडी हो गए, सभी लोग एक ही स्वर से बोल उठे, धन्य हो आप महात्मा, आप धन्य हो, आपका जीवन तो प्रभु ने परोपकार के लिए ही दिया है, आप तो बहुत ही विरल आत्मा हो और आपके लिए जीवन मरण सब समान है। और बस इतना सुनते ही और आगे कोई परीक्षा करनी बाकी नहीं थी। युवक खुद उठ गया और उसको अब और ज्यादा कुछ देखना सुनना नहीं था। उसने प्राणायाम पूरा किया और बैठते ही महात्मा जी के चरण को पकड़ लिया कि भगवान महात्मा जी आप सच्चे थे, अब पानी तो किसी को भी पीने की जरूरत नहीं है, पर इस छोटे से पानी के प्रयोग ने मुझे जीवन का सच्चा बोध प्रदान कर दिया है, संबुद्ध जीवन जीने का बोध मुझे प्रदान कर दिया है। तो युवक ने तो ये बातें सीख ली, ये बातें समझ ली और ये बातें जान ली कि हाँ, हर एक चीज, आप कहीं पर भी काम करते हैं, आपका वर्क प्लेस, आप जहाँ पर भी बिजनेस करते हैं, आपका खुद का ऑफिस, आपके घर में, आपके रिलेशनशिप्स में, हर जगह पे एक लिमिट तक आपको वो स्ट्रेस लेना है, पर उस लिमिट के ऊपर जब बात चली जाती है तो उसको नहीं लेना है। क्योंकि एक्चुअली हम क्यों इस शांति की खोज में हैं, हम आज क्यों पास्ट लाइफ की, या बोलते हैं ना कि पीस विथ पास्ट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, कि जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जो भी हम बोलते हैं ना, हमारे हर एक सदशास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि जो भी हम भुगत रहे हैं वो हमारे अगले जन्मों का कर्म है, या फिर कुछ कर्म हमने अभी किया है और उसका हमें परिणाम मिल रहा है। पर यहाँ पर मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि जैसी करनी वैसी भरनी तो है ही है, परंतु जब हमें शांति चाहिए, जब हमें बोलते हैं ना कि जीवन को एक संगीतपूर्ण बनाना है, जीवन जीने की कला को और ज्यादा निखारना है, तो तब हमें जीवन की वीणा में शांति के तार को पिरोना है। और ऐसा ही शांति का तार पिरोने के लिए आज हम सब एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे। और उसके पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि एक उम्दा भावना के साथ हमारे सेंटर ने माँ सरस्वती देवी साधना कोर्स का लॉन्चिंग किया है और मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि हमारे फर्स्ट बैच में 55 प्लस साधक माँ सरस्वती साधक बन चुके हैं और उसका नेक्स्ट बैच अभी 14 दिसंबर से आने वाला है। तो खास आप हमारे माँ सरस्वती देवी साधना कोर्स में जुड़ सकते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं माँ सरस्वती देवी साधना कोर्स को इलोबरेट करूँ तो ये कोर्स हर एज की व्यक्ति के लिए है। आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए है, आप बिजनेसमैन हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए है, आप हाउसवाइफ है तो भी ये कोर्स आपके लिए है। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे, तो मेरा आंसर ये है कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें माँ सरस्वती देवी का आशीर्वाद चाहिए और चाहिए। आपको लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, आपको नए नए आइडियाज के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो माँ सरस्वती की आराधना के साथ साथ इस कोर्स के अंदर माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के भी विधान दिए हुए हैं। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपको चाहते हैं कि मेरा कोई अच्छी जगह पे नौकरी मुझे मिल जाए या मेरी पदोन्नति हो, तो उसके लिए स्पेशल मंत्रास और स्पेशल अट्यूनमेंट इस कोर्स के अंदर दिए हुए हैं। साथ में जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मेनली ज़रूरत रहती है एग्ज़ाम शेड्यूल मैनेजमेंट, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, एग्ज़ाम के 1 वीक पहले, एग्ज़ाम के दिन कैसे पढ़ाई की जाए, क्या किया जाए कि मैं सक्सेसफुली मेरा जो बेस्ट मैंने दिया है मेहनत करने में, पढ़ाई करने में, वो मैं मेरे 3 आवर्स के एग्ज़ाम में भी दे सकूं, उस परफॉर्मेंस के लिए मैं ऐसा क्या करूं।
तो उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल टूल्स, प्रैक्टिकल टिप्स इस कोर्स के अंदर आपको दिए गए हैं। साथ साथ में माँ सरस्वती की साधना करते करते आप कैसे जीवन में श्री नमस्कार महामंत्र, श्री उपसर्गहरम महास्तोत्र और हमारा ब्रह्मास्त्र यानी कि श्री भक्तामर महास्तोत्र की साधना कर सकते हो। आप कैसे औषधियों को अभिमंत्रित कर सकते हो, अलग अलग योग मुद्रा, अलग अलग कलाओं के माध्यम से आप कैसे बोलते हैं ना कि मॉनिटरी सक्सेस यानी कि धन को आकर्षित कर सकते हो, और आप कैसे माँ सरस्वती की आराधना से कृपा प्राप्ति कर सकते हो। ये बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। ये जो कोर्स है वो पूरा ऑनलाइन कोर्स रहेगा, तो आप वर्ल्ड के कोई भी कोने में बैठे हुए हैं, आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं, पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। 7 डेज का ये कोर्स है, 7 दिवसीय कोर्स है, जिसके अंदर आपको एवरी डे जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर है उनको व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से गूगल ड्राइव का लिंक भेजा जाएगा। डे वाइज लिंक के अंदर पूरा आपको इजीली समझ में आए वैसा मटेरियल मिल जाएगा। पूरा का पूरा हिंदी भाषा में दिया हुआ है, तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो, प्रैक्टिकल टूल्स, बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स हर एक फोल्डर में आपको मिलते जाएंगे। 40 मिनट्स आपको पूरे दिन में कभी भी निकालने हैं। आप रजिस्टर करके उस लिंक को कभी भी 24/7 यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर एड ऑन बेनिफिट इज, ये कोर्स आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ड्राइव की जो लिंक है वो सेम रहेगी और अंतिम दिवस पर आपको पूरा कोर्स सीक्वेंस वाइज एक सिंगल फोल्डर में भी मिल जाएगा। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा एड ऑन बेनिफिट रहेगा। साथ साथ में डे नंबर 5 और डे नंबर 7 इस 2 दिन हमारा जूम पर लाइव कन्वर्सेशन होगा। तो लाइव में हम सामने सामने पूरा इंटरेक्शन करके पूरा मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगी, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। एंड डे नंबर 6 एंड 7 पर आपको जो महत्वपूर्ण अनुष्ठान करने हैं, इस कोर्स के अंदर आपको सामूहिक ऊर्जा प्राप्ति हो रही है गुरु गौतम स्वामी लब्धि अनुष्ठान की और माँ सरस्वती सिद्धि विधान की। तो आप उस सामूहिक अनुष्ठान को कैसे करेंगे उसका मैं पूरा गाइडेंस जूम में लाइव मीटिंग में भी दे दूंगी, और पूरा आपको रिटर्न मटेरियल भी मिल जाएगा। और जितने भी लोग हमारे साथ तेरापंथी से, स्थानकवासी से, अलग अलग पंथों से जुड़े हुए हैं, अगर आप कोई भी प्रकार की पूजा नहीं कर सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, इट इज ओके। आप खाली भाव पूजा करिए। वहां पर जो वीडियो दिया है उस वीडियो को खाली 20 मिनट्स के लिए सुन लीजिए, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना है। तो अगर आप अनुष्ठान कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते फिर भी वो सिद्धि आपको मिलेगी। एंड लास्ट थिंग विच इज मेन, बोलते हैं ना कि सरस्वती माता को सिद्ध करने के लिए, उस ऊर्जा प्राप्ति के लिए, शुद्ध ज्ञान लेने के लिए और उसको जीवन भर उस एनर्जी को अपने अंदर रोटेट करने के लिए अंतिम दिवस पर आपको दिया जाएगा सरस्वती देवी सिद्धि सिंबल, साथ साथ में एक यंत्र। और इस दोनों का शक्तिपात हमारे जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर है उनको ऊपर किया जाएगा। उस ऊर्जा के साथ अट्यूनमेंट दिया जाएगा और पूरा सिंबल की साधना लेटर ऑन आपको कैसे करनी है, क्या करनी है, उसका लाइव मार्गदर्शन जूम की मीटिंग में डे 7 पर दिया जाएगा। पूरा कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप देवी सरस्वती की साधना करते करते पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म उपार्जित करते हुए, शुद्ध भक्ति करते हुए जीवन की और ऊंचाइयों को, जीवन के नए आयामों को छू सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारी बातें माँ सरस्वती कोर्स के बारे में की। बहुत सारे लोग ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, अभी भी आपके पास 2-3 दिन है। 14 दिसंबर 14 दिसंबर सोमवार से हमारा ये कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है। तो खास मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, आप भी जुड़िए और माँ की आराधना करिए, साधना करिए और शुद्ध ज्ञान की भक्ति करिए। तो आगे बढ़ते हुए कि समय मनुष्य में परिवर्तन लाता है, समय मनुष्य में परिवर्तन लाता है, परंतु जो भी परिवर्तन आता है ना, उसका प्रभाव हमारे अणु और परमाणुओं के ऊपर पड़ता है।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। और कोई एक लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि हमारे हाथ में ही पंच महाभूत छिपे हुए हैं। एक बार एक हम का लाइव भी करेंगे पूरा 5 एलिमेंट्स के बारे में लेटर ऑन। तो हमारी जो अणु अणु की ऊर्जा है, अणु परमाणु की जो ऊर्जा है, वो उसकी पूरी एनर्जी हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर, हमारे थॉट्स के ऊपर और एट द एंड हमारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर आती है। तो जीवन एक धारा है। कैसी धारा? तो जीवन एक धारा है, चेतना की धारा, चिंता मुक्त होने की धारा। ये भी एक लाइन बोली जाती है कि अगर आपका जीवन चिंतामय है तो आप जलती चिता पर हो। तो कभी भी जीवन को हमें चिंतामय नहीं बनाना है, हमें जीवन को चिंता मुक्त बनाना है। तो जीवन यानी कि ऊर्जा, सतत बहती ऊर्जा। जीवन यानी कि एक ऐसा प्रवाह कि जिससे हमारी चेतना जुड़ी हुई है। जीवन संगीत पूर्ण है तो जीवन आनंद पूर्ण है। जीवन को अगर बोला जाए तो शांति का धाम भी जीवन है। जितना शांत हमारा माइंड होगा उतना शांत हमारा बिहेवियर होगा, उतना ही शांत हमारा डिसीजन होगा। और उस डिसीजन के पावर के पीछे हमें हर प्रकार की उन्नति, सफलता, सक्सेस जरूर मिलेगी। इसका एक लॉजिकल रीजन भी यही है कि जो डिसीजन हम सोच समझ के लेते हैं उस डिसीजन को हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन हमें शांति नहीं देता है। तो शांति पाने के लिए, जीवन को सच में शांति का धाम बनाने के लिए और करुणा का मंगल कलश बनाने के लिए हमें सबसे पहले अंतर यात्रा करनी है। यहाँ से हमारा मेडिटेशन भी शुरू होता है। 2 से 3 मिनट के अंदर आप सबसे में एक लाइव मेडिटेशन और लाइव हीलिंग का भी यहाँ से प्रयोग होगा। तो यहाँ पर गुरुदेव लिखते हैं, बताते हैं कि जो हमारे अंदर भावधारा है वो भावधारा एक करुणा से निर्मित है। और ऐसा ये प्रभाव है, अलग अलग निमित्तों के प्रभाव से हमारा जीवन चलता है। हम अगर हमारे पास्ट लाइफ से, हमारे भूतकाल के कर्मों से अगर शांति चाहते हैं, अगर हम उस चीजों को छोड़ देना चाहते हैं, तो हम हमारे जीवन में सबसे पहले एक चीज लेकर आएंगे, एक ऐसा थॉट प्रोसेस, एक ऐसा मेंटल प्रोसेस, खुद का थिंकिंग प्रोसेस ऐसा लेके आएंगे कि मेरे पास्ट में, मेरे भूतकाल में मैंने जो जो भी गलतियां की हैं उसके लिए मैं अपने आप को माफ करता हूँ। सबसे पहले बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम लोग किसी और को तो चलो 2 बार बोलने से माफ कर भी देते हैं, पर अंदर गिल्ट में हो जाते हैं, अंदर हम डाउन हो जाते हैं। तो भक्तामर हीलर कैसे हैं, सरस्वती साधक कैसे हैं कि जो अंदर से भी शांत है और जो बाहर से भी शांत है। माँ सरस्वती की साधना, माँ सरस्वती की आराधना, ये ऊर्जा हमें क्या बनाती है? तो हमें और ज्यादा शांत बनाती है। तो शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमारे पास्ट के कर्मों को धीरे 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 बोलते हैं ना कि खत्म करने के लिए, या उस जिस लाइफ के लेसन्स को हम सीखने के लिए इस लाइफ में हमने जन्म लिया है। क्योंकि हमारा जन्म तभी होता है जब कुछ लेसन्स सीखने बाकी होते हैं। क्योंकि एट द एंड हम सब एक सोल है, एक आत्मा है, और आत्मा तब तक जन्म मरण के चक्कर में रहती है जब तक उसको जो जो चीजें, जो जो एक्सपीरियंसेस सीखने थे वो एक लाइफ में वो नहीं सीख सकी, तो उसके लिए उसने दूसरा बर्थ लिया है। तो इस बर्थ और डेथ की साइकिल में से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहला काम करना है, हमारे पास्ट के साथ पीस बनाना है, पास्ट को हमें शांत करना है। और ये शांति हम कैसे दे पाएंगे? तो सबसे पहले आंतरिक समीक्षा करो, खुद को माफ करो। जो भी मेरे से मेरे भूतकाल में गलती हुई है उसके लिए मैं खुद को माफ करता हूँ।
ये लाइन गोल्डन लाइन बना लीजिए। दूसरा चीज, मेरे पास्ट में, क्योंकि पास्ट हमें अभी इसी लाइफ का याद है, हमें और लाइफ का कोई पास्ट याद नहीं है। और वैसे देखें तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कुदरत की। तो मेरे इस लाइफ के पास्ट में जो जो भी लोगों से मैं जुड़ा और कुछ गलतियां हुई, उन सबको मैं माफ करता हूँ। आई एम एट पीस एंड दे ऑल आर एट पीस। मतलब जिन जिन लोगों से चाहे आपका बोलने का भी व्यवहार नहीं है, उसको भी माफ करते हुए उनको शांति का आशीर्वाद दीजिए। जितना जितना आप शांति का आशीर्वाद, प्यार का आशीर्वाद, पिंक एनर्जी सबको देंगे, उतना उतना वो चीज रिफ्लेक्ट होके आपके ऊपर आएगा। तो अगर आपको आपके भूतकाल से शांति चाहिए, तो भूतकाल के हर एक इंसिडेंट्स को धीरे 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 भूलते हुए, अपने आप को माफ करते हुए और अपने आप के अंदर वो सुकोमलता लाते हुए कि मेरे से गलती हुई और उस गलती की मैं माफी मांगता हूँ, और धीरे धीरे अपने आप को देखते हुए हमारे अंदर आत्मदर्शन और ब्रह्म दर्शन होगा ही। हमारा जो परम लक्ष्य है कि माँ सरस्वती की साधना करते करते उस शुद्ध ज्ञान की भक्ति को और आगे हमें बढ़ाना है। दादा आदिनाथ की एनर्जी में रहते हुए भक्तामर महास्तोत्र के मंत्र जाप से हमें हमारे जीवन में उन्नति लानी है, प्रगति लानी है। तो वहां पर उस परम तत्व के साथ जब हमारा मिलन होता है, तो जो असीम शांति हमें प्राप्त होती है, वो असीम शांति हम हमारे पास्ट को पीसफुल बनाते हुए पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू पीस ऑफ माइंड कोर्स। सोनल जी, लता जी, अभिषा जी, जागरुल जी, हेमा जी, सीमा जी, मीना जी, नीरू बेन पटेल, हेतल मोदी, जया डूंगरवाल। I welcome तरुणा जी, सीमा जी। I welcome all of you, मीना जी, नीलम जी। Thank you so much for joining over here and thank you so much for sharing. Thank you, thanks a lot। और आगे बढ़ते हुए, आज मैंने सभी का नाम नहीं लिया है, तो अगर किसी का नाम छूट भी गया है तो भी आप सबको जितने भी वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, जैन हीलर पूजा शाह के साथ जुड़े हुए, सबका तहे दिल से वेलकम करते हुए चलिए छोटा सा 2 मिनट्स का पीस मेडिटेशन करते हैं और बाद में हम हमारा ये आज का लाइव पूर्ण करेंगे। तो आप सब जहाँ पर भी बैठे हैं, आप लोग मुझे जहाँ से भी सुन रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग आज मुझे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, आप सब बहुत शांति से आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा, दिस इज ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा में बैठते हुए ऐसे हाथ नीचे पलाठी पे रखते हुए 2 मिनट के लिए, 1.5 से 2 मिनट का बहुत छोटा सा ये ध्यान है। बहुत सॉफ्ट म्यूजिक यहाँ से चलेगा और आपको पूरे 2 मिनट के लिए एक ही लाइन मन में बोलना है। ये गाइडेड मेडिटेशन है। पीस विथ पास्ट, हमारे भूतकाल को हम शांतिमय बना रहे हैं और पीस विथ पास्ट के अंदर आपको मन में एक लाइन कंटिन्यूअसली बोलते रहना है। वो है आई फॉरगिव माई पास्ट। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आई फॉरगिव माई पास्ट। हिंदी में बता दूं, मैं मेरे भूतकाल को माफ करता हूँ। मैं मेरे भूतकाल को माफ करता हूँ। और गुजराती में बता दूं, હું મારા ભૂતકાળને માફ કરું છું। હું મારા ભૂતકાળને માફ કરું છું। लैंग्वेज कोई भी हो, आपका फीलिंग यही रहेगा कि आई रियली 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 वांट पीस विथ माय पास्ट, सो आई फॉरगिव माय पास्ट। मैं अपने आप के पास्ट को माफ कर रहा हूँ। बहुत शांति से कमर से टटार बैठते हुए, आंखों को बंद करते हुए ज्ञान मुद्रा के अंदर आप सभी बैठ जाएंगे।
और कंटिन्यूअसली इस लाइन को चैंटिंग करते रहेंगे। आई फॉरगिव माई पास्ट, मैं मेरे भूतकाल को माफ करता हूँ। હું મારા ભૂતકાળને માફ કરું છું। I forgive my past, मैं मेरे भूतकाल को माफ करता हूँ। હું મારા ભૂતકાળને માફ કરું છું। I forgive my past. I forgive my past. थैंक यू। आप सब हैंड रब करते हुए उस एनर्जी को अपने ऊपर ले लीजिए। ये आज हमने बहुत ही छोटा सा एक मेडिटेशन किया जिसके अंदर हमने पास्ट को रिलीज किया। पास्ट के भूतकाल के सारे कर्मों को धीरे 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 कर्म बंधनों को हमने छोड़ा। मैंने यहाँ पर मेरे आप को भी माफ किया और मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को भी माफ किया। इस भावना के साथ आई फॉरगिव माई पास्ट आज हमारा पीस ऑफ माइंड का डे 1 पीस विथ पास्ट। आई होप आप सबको ये जो मैंने कुछ बातें बताई, कुछ समझाना, कुछ अलग ही दुनिया में ले जाने का ट्राई किया। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ के जयकारे के साथ सभी लोग जुड़ चुके हैं और सभी लोग हमारे सरस्वती साधक है, भक्तामर हीलर है। तो आप सभी को इस चीज को रिपीट करना है और एंडिंग के 2 मिनट्स में मैं एक छोटी सी प्रेरणा देना चाहूंगी। पूजा की प्रेरणा के अंदर सबसे अच्छी भावना भलाई, सबसे अच्छी भावना है भलाई। कैसे? तो दूध का सार मलाई और जीवन का सार भलाई। दूध आप कैसा लेना पसंद करोगे? जिसके अंदर मलाई ज्यादा निकले, राइट? तो दूध का जो सार है, उसका जो बोलते हैं ना सारभूत तत्व है, वो मलाई है। तो दूध का सार मलाई और जीवन का सार भलाई। आप किसी एक का भला करके देखिए, आपको उसका लाभ 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना मिलेगा ही मिलेगा। किसी एक व्यक्ति के अंदर, किसी एक व्यक्ति को एक कुछ सही राह बता के देखिए, आपको 100% उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर किसी के भले के लिए सोचोगे, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए?
हम बोलते हैं कि माँ सरस्वती की साधना करिए, दादा आदिनाथ की भक्ति करिए, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मीडियम से, अलग अलग वे आउट से हम लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हम लोग आपको कहीं ना कहीं छोटी सी, बहुत छोटे बिंदु हैं, बट हम उस बिंदुओं को मिलाने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी के भले के लिए सोचोगे तो उसके अंदर अगर आप खाली अपने लिए सोचते हो तो वो आप दुर्योधन जैसा काम कर रहे हो। आपकी बुद्धि कैसी है? तो दुर्योधन जैसी है कि आपने खाली अपने बारे में ही सोचा। अगर आप दूसरों की भलाई के लिए सोचोगे तो आपकी श्रेणी, आपकी बुद्धि युधिष्ठिर जैसी है। और यदि अगर आप भलाई सोचते हैं समग्र विश्व की, कि भक्तामर के जयनाथ के साथ, माँ सरस्वती की आराधना के साथ, माँ महालक्ष्मी की उपासना के साथ पुण्य की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, वो सग्गहरम के स्तोत्र के महाजाप के साथ अगर मेरे जीवन के अंदर कुछ सकारात्मक चेंज हुए हैं तो उस चेंज को मेरे तक सीमित ना रखते हुए मैं पूरी सृष्टि में बांटूंगा। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड की, सबकी भलाई सोचते हो तो आपकी श्रेणी होगी श्री कृष्ण की श्रेणी। यदि हम श्री कृष्ण न भी बन पाए, हमारा मैक्सिमम प्रयास क्या होगा कि हम श्री कृष्ण बन पाए, पर अगर हम श्री कृष्ण ना भी बन पाए तो एटलीस्ट हमें युधिष्ठिर तो बनना ही है। हमारे जीवन का लड़वैया, हमारा जीवन सच में, रियल में युधिष्ठिर जी जैसा होना चाहिए। तो सबसे अच्छी भावना भलाई है। इस भलाई की चेन को आगे बढ़ाते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और पीस देते रहिए और पीस लेते रहिए, क्योंकि जितना देते हैं उससे 100 गुना हमें वापस मिलता है। तो अगर आप शांति चाहते हैं तो आप शांति सबको दीजिए। छोटी छोटी ऐसी उपासनाओं के माध्यम से, छोटे छोटे काम के माध्यम से, छोटे से छोटा 1 मिनट का, बोलते हैं ना कि बोलना और किसी की लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन होना, तो वो आपका बोलना सार्थक है, राइट। तो आई होप कि आज आप सबने पीस विद पास्ट के अंदर बहुत सारी बातों को सीखा, जाना, माना होगा। फिर से एक बार तहे दिल से आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। नईना शाह जुड़ चुके हैं, रंजाली जी, विमला जी, दीपिका जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। निकुंज गुरु जी भी जुड़ चुके हैं। आई रियली हार्टली वेलकम निकुंज गुरु जी। और निकुंज गुरु जी रियली मुझे जो सपोर्ट करते हैं, मुझे जो प्रेरणा देते हैं, उसके लिए मैं लाइफ टाइम के लिए भी थैंक यू बोलूँ ना तो सच में कम है। तो दिल से, तहे दिल से आपको प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए अंत में फिर से छोटा सा प्रेरणा देना चाहूंगी कि हो सके तो आप जरूर खुद भी जुड़िए, सबको जोड़िए, माँ सरस्वती का साधक बनाइए, भक्तामर की भक्ति करिए और जैन शासन का नाद, जैन शासन का डंका और ज्यादा चोट से और ज्यादा मक्कमता से हम आगे बढ़ाएं। हम सब मिलके सभी जीव करो शासन रसी। हमारे गुरु माँ की जो प्रेरणा है कि मैं नया जैन शासन तो नहीं बना सकता हूँ, पर मेरे महावीर प्रभु ने जो शासन दिया है उस शासन की धुरा के, जो बोलते हैं ना, रूट से, उसको तो मैं मजबूत करूँ। हर युवान में, हर श्रावक में, हर श्राविका में मैं ऐसा जोम भरूं, ऐसा जुस्सा भरूं, और उसी जुस्से से गुरु माँ ने पूरा लाइफ जिया है। तो ऐसे हमारे परम पूज्य गुरु माँ चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को भी प्रणाम करते हुए आप सबका यहाँ पर जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कल वापस मिलते हैं एग्जैक्ट 4 o'clock यहीं पर फेसबुक लाइव में, वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग हमारे पेज के माध्यम से। कल का हमारा टॉपिक होगा पीस विथ प्रेजेंट, वर्तमान में शांतिमय जीवन कैसे बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्रणाम, जय जिनेन्द्र।